फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले इंडियन होटल कंपनी के बारे में। ये कंपनी है टाटा के अंडर में आने वाली ताज। ठीक है, ताज होटल्स। तो ये वो कंपनी है और यहाँ पर हम देखने वाले हैं ये कंपनी का बिजनेस कैसा है, और यहाँ पर हम देखने वाले इसके फंडामेंटल कैसे है, स्टॉक कैसा है ये। तो सब कुछ ये वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये टाटा ग्रुप का एक कंपनी है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी भी एक अच्छी बड़ी कहानी है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है। यहाँ पर हमने देखा कि 120 ईयर्स, ठीक है, ये कंपनी को या ये होटल्स को बन के 120 ईयर्स है। और यहाँ पर जस्ट बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जमशेदजी टाटा जो है उनकी तरफ से ये होटल स्टार्ट किया गया था, और काफ़ी बड़ा और लग्जरी होटल है। और ये मुंबई और यहाँ पर देख सकते हो और भी सिटीज़ के अंदर है, लेकिन यहाँ पर ये मुंबई में ज़्यादा फेमस है। और एक इंसिडेंट भी हुआ था यही नवंबर में, 26 नवंबर में, ठीक है, यहाँ पर आतंकवादियों का हमला हुआ था, जिसके वजह से जिसके वजह से ये जो होटल में काफ़ी बुरी चीज़ें हुई थी। ठीक है, टेररिस्ट अटैक हुआ था, और उसके अंदर कुछ हमारे देश के जवान मारे गए, पुलिस वाले मारे गए, और आतंकवादी भी हमने मारे हैं। और यहाँ पर जस्ट बताना चाहूँगा कि देखो, फिर भी ये कंपनी फिर से या ये होटल फिर से अच्छा बन गया, और अभी भी लोगों को अच्छा सर्विस दे रहा है। और यहाँ पर जस्ट यहाँ पर देख सकते हो। तो ये ये जो होटल्स है, ठीक है, तो वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड है ये, ठीक है, और इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है। तो ये काफ़ी बड़ा है और नाम। और यहाँ पर अभी जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, यहाँ पर इनके बारे में बताया हुआ है, और कहाँ कहाँ पर है ये यहाँ पर ये बताया है। और जस्ट यहाँ पर देख सकते हो, ये है वहाँ का नज़ारा। और बाकी जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पर कंप्लीटली चीज़ें पढ़ सकते हो, देख सकते हो। जस्ट मैं यहाँ पर शॉर्ट में चीज़ें बताना चाहूँगा, ठीक है। तो ये होटल्स, ओनली होटल्स है इसमें, क्योंकि नाम में ही इसमें ताज, यहाँ पर होटल देख लिया हमने, और लग्जरी होटल्स है, ठीक है। और इंडियन होटल करके ये पूरी कंपनी का नाम है। और यहाँ पर इसके अंदर इनके ब्रांड्स देख सकते हो, अलग अलग और भी ब्रांड है, लेकिन यहाँ पर सबसे रेप्यूटेड ब्रांड फिलहाल ताज है। और ये बाकी भी अ, इनके होटल्स चेन ही है, और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है वो भी, ठीक है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पर। और यहाँ पर जस्ट ये कंपनी कमाती कितना है, बिजनेस कैसा है, सेल्स कैसे है, ये भी देखेंगे। मैंने कितने में ख़रीदा था, मैंने कब ख़रीदा था, ये भी चीज़ मैं जस्ट यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा लॉन्ग टर्म का शेयर है। तो यहाँ पर फंडामेंटल देख लेते हैं। तो फंडामेंटल में हमको नज़र आएगा, तो फिलहाल इसका प्राइस क्या चल रहा है, 793 का। और मैंने बाई कितने पे किया था, देखो इसका अपडेट तो मैंने टेलीग्राम पे डाला था कि मैंने बाई किया, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया करके मैंने डाला था। और इसकी जर्नी, ये मेरे सेकंड टाइम इसमें फिर से मैंने स्टार्ट किया है जर्नी। मतलब ये स्टॉक को मैं ऑलरेडी निकाल चुका था 1 डेढ़ साल पहले, और इसके बारे में वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो वो पुराना वीडियो, इसमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट अच्छा लिया था मैंने, तब ये कितने भाव पे लिया और बेचा था, उसका वीडियो मैं आपको, वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना, ठीक है। और वहाँ पर आपको इसका पुराना वीडियो भी मिल जाएगा, जब मैं इसमें कितने भाव पे बाय करके सेल किया, कितना प्रतिशत का प्रॉफिट लिया जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था। लेकिन ये स्टॉक मुझे लगा कि अभी मेरे जो लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो जो कभी ना बेचूं, उसमें इसको ऐड करना है। तो क्या वजह थी, क्या रीज़न थे, ये भी मैं बताने वाला हूँ। और अभी मैंने कितने भाव पे एंट्री की, ये भी मुझे बताना है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ये स्टॉक में मैंने एंट्री की थी 489 में,
और 489 से अगर देखा जाए तो ये स्टॉक ने मुझे रिटर्न दिए हैं 62% के, ठीक है। तो और जब लिया था इसका स्क्रीनशॉट मैं दिखा दूंगा कि कब मैंने इसका बाइंग के लिए मैंने मेरे टेलीग्राम पे बता दिया था, और टेलीग्राम जो लोगों ने ज्वाइन किया उनको अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाता है। तो देखो काफ़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कब बाय किया, कब खरीदा और अपडेट कब डाला, और वीडियो का लिंक तो डाल दिया हूँ, ठीक है। तो डाल दूंगा। और यहाँ पर देखेंगे कि इसका मार्केट कैपिटल काफ़ी, देखो 1,12,000 करोड़ की कंपनी है। देखो मार्केट कैपिटल काफ़ी अच्छा है। 416 से ये फिलहाल 815 तक, यानी लगभग डबल हो गया था। अभी थोड़ा सा करेक्ट होके काफ़ी हल्का सा नीचे आया है। और स्टॉक का पी ऑलरेडी ठीक है। और देखा जाए तो बुक वैल्यू से काफ़ी स्टॉक 10 गुना पे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड देती है, हल्का फुल्का डिविडेंड आपको मिल जाएगा, थोड़ा डिविडेंड मिल जाएगा इसमें। आर ओ सी आर ओ ई काफ़ी अच्छा है, फेस वैल्यू भी अच्छा है, ठीक है। और अगर हम 1 साल का ग्रोथ देखते हैं तो देखो डबल हो गया है ये स्टॉक। और 3 साल पहले जिसने लिया, ठीक है, तो समझ लो यहाँ पर 3 साल पहले जिसके पास था वो 180 190, तो वह उनका तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना पैसा तो ऑटोमेटिकली बन गया ये, ठीक है। और 5 साल से जो भी इन्वेस्टेड है उसका तो कई गुना 10 गुना के बराबर पैसा बन गया है 5 साल पहले अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो ये लॉन्ग टर्म का पावर है। तो यही पावर को फिल करने, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म में काफ़ी स्टॉक में से कमाया भी है, प्रॉफिट्स भी अच्छे लिए हैं। लेकिन अभी मुझे किसी को बेचना नहीं है अगर कंपनी अच्छी है तो, क्योंकि बेच के प्रॉफिट लेने से फिर आगे के प्रॉफिट्स निकल जाते हैं, छूट जाते हैं। तो ये मौका अभी मुझे छोड़ना नहीं है। हाँ, ट्रेडिंग भी करूँगा लेकिन थोड़े शेयर बेचूंगा, पूरा कंपनी कभी नहीं बेचूंगा। तो फिलहाल जो ट्रेडिंग के लिए उनमें ही ट्रेडिंग करूँगा। और जो लॉन्ग टर्म है अगर मुझे उसमें कुछ ट्रेड लेना है तो थोड़ा प्रॉफिट लेना है तो प्रॉफिट थोड़ा बहुत बुक कर लूँगा, और बाकी उसको कंटिन्यू ट्रेड उसमें लॉन्ग करूँगा। तो फिलहाल उनमें से ये एक स्टॉक है जिसको कम्प्लीटली लॉन्ग करने वाला हूँ। और यहाँ पर देखेंगे 10 साल, 10 साल में देखेंगे तो देखो स्टॉक स्टॉक ने 100 से यहाँ पर 700 800 हुआ था। देखो बीच में 100 था, फिर 100 से यहाँ पर ये 150 हुआ, 150 से फिर आधा भी हुआ। ये भी चीज़ें हो जाती है, ऐसा मत सोचो कि किसी ने यहाँ पर 2014 में लिया, वो यहाँ पर घाटे में भी आया था इतना टाइम होल्ड करने के बाद, ठीक है। या यहाँ पर 150 में लिया, उसका पैसा आधा भी हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी कोविड में सारे स्टॉक खराब हो गए थे, नुकसान दिया था। और यहाँ से फिर ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छे मल्टीबैगर लेकिन रिटर्न दिए। तो जब गिरावट आती है, मौका आता है, कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कोविड आया था या आर्थिक मंदी आई 2008 में, पूरा ग्लोबल मार्केट गिर गया था, सब जगह का मार्केट गिर गया था, तो भी एक मौका आया था जब तब लोगों ने जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया, जब ऐसे शेयर्स लेके रखे तो काफ़ी फ़ायदा हुआ उनको। और यहाँ पर जस्ट मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में देख सकते हो 52 से यहाँ पर शेयर का भाव यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है। और जस्ट मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें। तो ये एक चीज़ पॉजिटिव है, इसका स्टॉक का सी ए जी आर, जो ये कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। 35% के सी ए जी आर से प्रॉफिट कर रही है कंपनी। प्रॉफिट का काफ़ी अच्छा सी ए जी आर हमको नज़र आ रहा है लास्ट 5 साल से। और स्टॉक अगर ट्रेडिंग देखेंगे तो 11 गुना पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसके बुक वैल्यू से। तो ये मतलब काफ़ी वैल्यूएशन वाइज तो फिलहाल महंगा नज़र आ रहा है। और अगर हम देखते हैं कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। 3 साल से अगर रिटर्न ऑन इक्विटी पे निकाला जाए 3 साल का तो कम है। और लेकिन यहाँ पर पीयर कंपैरिजन करते हैं अगर हम होटल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो टॉप पे अभी फ़िलहाल ये कंपनी 1,12,000 करोड़ की होने की वजह से। उसके बाद सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर काफ़ी दूर है, ई आई जो कंपनी है 23,000 करोड़ की है। फिर चैलेट होटल से और ये बाकी सारी जो कंपनी है तो काफ़ी दूर दूर है, क्योंकि ये इसके पास काफ़ी होटल्स है
इंडियन होटल्स के पास। और क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो देखो 728 करोड़ से यहाँ पर 1800 करोड़ तक ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने मिला है। 700 से 1800 करोड़ तक सेल हुआ क्वार्टर बेस पे। और लॉस कर रही थी कंपनी वो टाइम पे 2021 में। 700 करोड़ का अगर सेल भी कर रही है और सब कुछ जाने के बाद कंपनी का इंटरेस्ट जो बैच स्टार्टिंग में जा रहा था ज़्यादा जा रहा था। तो ये सारे खर्चे कटने के बाद देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 73, सारे एक्सपेंसेस जाने के बाद 73 बच रहा था। उसके अंदर से फिर 130 भी यहाँ पर माइनस में, टैक्स काटने के बाद, सब कटने के बाद तो कंपनी को प्रॉफिट, यानी कंपनी को लॉस हुआ। माइनस में प्रॉफिट है मतलब लॉस है कंपनी का। फिर 131 लॉस से फिर कंपनी देखो कंटिन्यू प्रॉफिट ही करती हुई नजर आई। ठीक है। और कंपनी ने डेट भी कम किया है, 52 करोड़ का इंटरेस्ट भर रही है, यानी कर्जा भी कंपनी पर कम हो गया है। और अगर हम देखते हैं तो एक्सपेंसेस के मुकाबले या प्रॉफिट परसेंटेज देखेंगे या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट अच्छा ही कर रही है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी अच्छा कर रही है 583 करोड़ का। तो प्रॉफिट में भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है फिलहाल तो। और प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम ईयरली बेस पे देखते हैं 2013 से लेके 2024 तक 3700 करोड़ से 6700 करोड़, तो 3000 करोड़ का ग्रोथ देखने मिल रहा है। ठीक है। 10-12 साल 11-12 साल के अंदर तो ग्रोथ काफ़ी अच्छा किया है। डबल सेल तो हो गया, लगभग डबल के आसपास है। ठीक है। और 389 का लॉस कर रही थी, 389 करोड़ से लॉसेस ही नज़र आ रहे 2013 से। देखो लॉसेस के पीछे वजह क्या थी। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% मिल रहा था, लेकिन अदर इनकम में कंपनी लॉस कर रही थी। तो अदर इनकम में यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम करके बताया हुआ है जिसमें से कंपनी को लॉस हो रहा था, और वो लॉसेस की वजह से कंपनी लॉस कर रही थी। ठीक है। नहीं तो 14% का प्रॉफिट जो हो रहा था कंपनी को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें से अगर कुछ चीज़ें टैक्स वगैरह जाने के बाद थोड़ा बहुत ही लॉस होता। लेकिन फिलहाल ये ऑपरेटिंग में जो कंपनी अदर इनकम में जो लॉसेस हो रही है उस वजह से कंपनी कंटिन्यू लॉस कर रही थी। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट करने की वजह से कंपनी का लॉस हमको कम नज़र आया। और उसके बाद कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट कर रही थी, फिर से हमको यहाँ पर लॉस करती हुई नजर आए। अभी यहाँ पर लॉस का वजह यहाँ पर निकला एक्सपेंस। तो कंपनी 2020 में कम यहाँ पर हमको 2018 में प्रॉफिट करती हुई नजर आई। ठीक है। 2018 में जो कंपनी ने प्रॉफिट किया तो यहाँ पर अच्छा ही नज़र आ रहा है। और अगर हम देखते हैं 2017 में जो लॉस किया है तो हल्का सा लॉस था। लेकिन यहाँ पर जो 2021 का लॉस है, ठीक है, तो इसके ये लॉस के अंदर मेन तो इसका खर्चा यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहा है, एक्सपेंस बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। ऑलरेडी क्या हो गया यहाँ पर आपको नज़र आएगा, पहले कंपनी सेल्स अच्छा करते करते यहाँ पर कम हो गया, तो ये कोविड का वजह है। ठीक है, कोविड रीज़न है इसके पीछे, कोरोना रीज़न है जिसकी वजह से कंपनी के एक्सपेंसेस तो कम नहीं होंगे। जो भी सैलरी कॉस्ट रहेगी, मटेरियल कॉस्ट रहेगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहेगी, एम्प्लॉय कॉस्ट रहेगी। एम्प्लॉय कॉस्ट तो यहाँ पर देखो बढ़ गया है, तो कुछ ना कुछ वजह थी वो टाइम पे, इस वजह से कंपनी ने लॉस किया। वही लॉस फिर 2000 यहाँ पर 22 में भी थोड़ा कम हो गया लॉस, फिर कंपनी फिर से प्रॉफिट में आई। ठीक है, तो मेन चीज़ यही हुई थी, बाकी यहाँ पर कंपनी में कोई खराबी नहीं थी। और अगर हम कंपाउंडिंग ग्रोथ देखते हैं इसके सेल्स का तो 5% का ग्रोथ 10 साल से है। 8% का ग्रोथ सेल्स के अंदर 5 साल से है। 3 साल में ग्रोथ काफ़ी अच्छा नज़र आया। 3 साल में इसलिए क्योंकि कोविड के बाद काफ़ी अच्छा कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ लाया है अभी। और टीटीएम अभी 17% का चल रहा है। तो और प्रॉफिट ग्रोथ तो कंपनी का काफ़ी बेहतर है, 29% से लेके यहाँ पर देखो 35-50 चल रहा है। और स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टेड होते तो 10 साल से आपको 22% के रिटर्न देती, 5 साल से 41% सालाना रिटर्न, और 3 साल से 63, और 1 साल में 86। तो इसने काफ़ी बेहतर रिटर्न इन्वेस्टर को
जो पुराने इन्वेस्टर है, बीच में जो जुड़े हैं या अभी रिसेंटली भी जो जुड़े हैं कंपनी के साथ, उनको बेहतर ही रिटर्न दिए हैं। तो और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर देख सकते हो, ऑलरेडी यहाँ पर कंपनी कम जनरेट कर रही है, लेकिन रिटर्न जो कस्टमर्स को मिल रहा है या इन्वेस्टर्स को मिल रहा है वो काफ़ी बेहतर है। और अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में भी कंपनी का रिजर्व यहाँ पर देख सकते हो, 10,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। और लोन काफ़ी कम है, फिर भी 2,900 करोड़ का है। स्टार्टिंग में लोन काफ़ी हुआ करता था, ज़्यादा हुआ करता था, 4-5 हज़ार करोड़ का था। फिलहाल कंपनी ने थोड़ा लोन कम करते हुए आई है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो मेजॉरिटी शेयर अभी भी प्रमोटर के पास है, उसके बाद फॉरेन के इन्वेस्टर्स के पास है, और उसके बाद यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर पब्लिक के पास तो है। 15-15.5% तक पब्लिक ने भी इसके शेयर्स लेके रखे हैं। तो इन्वेस्टमेंट सबने किया है, बड़े बड़े लोगों ने तो ज़्यादा इसमें पैसा लगा के रखे हैं। तो इसलिए मुझे ये कंपनी में इन्वेस्ट करना था, इसलिए मैंने इसको लॉन्ग किया है। तो और आपको ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, ये आपके डिसीजन होना चाहिए। मेरे इन्फ्लुएंस में आके या मैंने लिया करके आपको लेना है ये नहीं करना है। तो जो आपको सही लगे वो चीज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट मैं मेरा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ, स्टॉक कैसे देखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, और मेरी जर्नी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो ज़रूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।